बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि अगर मैं अपने ही इंतखाबी हल्के से शिकस्त खा गया तो फिर पूरी जिंदगी कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के मनसब से बड़ा कोई ओहदा नहीं और इसके बाद किसी और सियासी मनसब की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। अपने इंतखाबी हल्के हवेली फॉरवर्ड कोहोटा के हल्के काला मोला में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि अल्लाह ताला ने इन्हें रियासत की खिदमत का मौका दिया है और वो इस जिम्मेदारी को अवामी फलाह बहबूद के जरिए अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वादों की पासदारी की, इनका मुआहदा कश्मीरी ख़ानदान के साथ कायम है और इलेक्शन जीत का खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुआशरा बरादरी कबीले और ख़ानदानों की बुनियाद पर तकसीम हो चुका है। हालांकि यही तकसीम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और इंसान की असल शनाख्त इसके किरदार और खिदमत से होनी चाहिए, ना कि बरादरी से। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने इंतहाई मुश्किल सियासी हालात में हुकूमत संभाली, ताहम उन्होंने अमन, तरक्की और अवामी खिदमत को अव्वली तरजीह बनाया। उनका कहना था कि गुज़श्ता चंद माह में रियासत भर में तरक्याती और तालीमी मनसूबे शुरू किए गए और सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल किए गए। उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए कहा कि तनकीद के बावजूद उन्होंने तसादम के बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार किया और मुज़ाकरात की कोशिशें आज भी जारी हैं। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि असम्बली बजट में हवेली के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे शामिल किए गए, जिनमें दानिश स्कूल, सड़कों की तामीर, यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज और दर्जनों स्कूलों की मंजूरी शामिल है। काला मोला यूनियन काउंसिल में बुनियादी मरकज़ सेहत, सरकारी स्कूलों की इमारतें और सड़कें, इसके अलावा पुल समेत मुतअद्दिद मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मजीद मौका मिला तो आइंदा 3 बरसों में पूरी रियासत को तरक्की की नई मिसाल बना देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि 19 जुलाई 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत ने कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की तारीखी करारदाद मंजूर की, जो आज भी पूरे कौमी नज़रिए और अज़्म की बुनियाद है। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान, शनाख्त और कौमी गैरत का हिस्सा है। कश्मीरी आवाम ने इस रिश्ते की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी अपने हक़ खुद इरादियत की जदोजहद पर साबित कदम हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकीं। मसला कश्मीर का वाहिद पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का कश्मीरियों की मुस्तकिल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी अवाम अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि अपने शोहदा के मिशन को मुकम्मल करते हुए इल्हाक़ पाकिस्तान की मंजिल हासिल करके रहेंगे। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा है कि ये दिन कश्मीरी अवाम की तारीख का एक अहम और फैसला कुन दिन है। कायम मकाम सदर का कहना था कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर करके अपने मुस्तक़बिल और कौमी उमंगों का वाज़ेह इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत की है और हम इस उसूली मौक़िफ़ की कदर की निगाह से देखते हैं। और कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि आज के दिन हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और
उन शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनका कहना था कि इस तारीखी दिन पर हम सब इस अहद की तजदीद करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी, इत्तेहाद और पाकिस्तान के साथ रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम और कश्मीरी अवाम की जल्द आज़ादी के लिए दुआ भी की। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम की खड़ी शरीफ आमद। वफाकी वजीर का हजारों कारकुनों और आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद के हक में एक अजीमुल शान इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें कारकुनों के जोश जज्बे ने इंतखाबी मुहिम को नई तकवीत बख्शी। जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना था कि खड़ी शरीफ के आवाम की जानिब से तारीखी इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि आवाम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम और कारकुन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून इस हल्के में नुमाया कामयाबी हासिल करेगी। वफाकी वजीर ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खिदमात का जिक्र करते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर में सड़कों, अस्पतालों और कॉलेजों समेत मुताद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए 5 दानिश स्कूल मंजूर किए और गंदम और चीनी पर सब्सिडी भी बरकरार रखी। उनका कहना था कि रठोया हरियाम पुल मंसूबा दोबारा शुरू किया जा चुका है, जिसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, शाहरा और मीरपुर को गैस की फराहमी जैसे अहम मंसूबे भी हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। अमीर मकाम ने कहा कि मसला कश्मीर पूरी कौम का मुश्तरका कौमी मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। तहरीक आज़ादी कश्मीर दरअसल तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। उन्होंने ऐलान किया कि 24 जुलाई को कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मीरपुर में तारीखी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि एक और जलसा मुजफ्फराबाद में भी होगा। जलसे में चौधरी बनारस आसम एडवोकेट, राजा मोहसिन, राजा नवीद अख्तर गोगा, मिर्जा मुजफ्फर और चौधरी सिराजुल हक समेत मुतादिद मकामी रहनुमाओं ने हजारों साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन 2026 के हवाले से मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के हमरा अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राबिता सेनेटर राना सनाउल्लाह खान और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम शरीक थे। इजलास में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, साबिक़ वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान, कैप्टन सफ्तर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में यह तय किया गया कि कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद और मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इजलास में कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा आज़ाद कश्मीर की तैयारियों और इंतखाबी जलसे के इंतजाम का तफसीली जायजा भी लिया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने इंतखाबी मुहिम, तंजीमी राबतों और आइंदा हिकमत अमली से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इजलास में फैसला किया गया कि कायद मियाँ नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और मुजफ्फराबाद 2 बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मीरपुर और मुजफ्फराबाद के जलसों में मियाँ नवाज शरीफ के हमरा शरीक होंगी। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। अवामी मसाइल का हल और खित्ते की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में अवामी खिदमत को हमेशा तरजीह दी। कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन 2026 में कामयाबी हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने रियासत में आम इंतखाबात के बाकायदा शेड्यूल और तमाम मुतल्लिका इंतजामात मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के तमाम 45 हल्कों में पोलिंग का अमल 27 जुलाई 2026 को मुनक्किद किया जाएगा। इन आम इंतखाबात के दंगल में मजमूई तौर पर 846 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं, जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आदाद व शुमार के मुताबिक इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 38,04,368 है, जिनमें 20,01,653 मर्द वोटर जबकि 18,02,000
715 خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قانون ساز اسمبلی کی کل نشستوں میں سے 33 انتخابی حلقے خود آزاد کشمیر کی حدود کے اندر قائم ہیں اور اس کے برعکس باقی ماندہ 12 انتخابی حلقے پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں مقیم مہاجرین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، جہاں تارکین وطن اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں ووٹ ڈالنے کے لیے مجموعی طور پر 6,983 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ان پولنگ سٹیشنز کے اندر انتخابی عمل کو تیز بنانے کے لیے 10,913 پولنگ بوتھ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ انتخابی عمل کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کو حتمی طور پر مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرامن، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن چیئرمین سید قمر رضا کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن چیئرمین سید قمر رضا نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، آزاد کشمیر کے عام انتخابات، آزاد کشمیر میں پارٹی پوزیشن سمیت مختلف باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن چیئرمین سید قمر رضا نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے انہیں آگاہ کیا، جبکہ آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ بلال بھٹو زرداری نے سید قمر رضا کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی، جبکہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پارٹی کی مضبوطی، عوامی خدمت اور آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے، پاکستان میں رہنے والوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر صورت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ جموں کشمیر LA3 میرپور کے امیدوار برائے اسمبلی اخلاق احمد جذبی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار اسمبلی چودھری یاسر سلطان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر امیدوار اسمبلی حلقہ LA3 میرپور چودھری یاسر سلطان نے اخلاق احمد جذبی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جموں کشمیر اور ان کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اس بات کا مکمل یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر جمعیت علماء اسلام اور پارٹی کارکنوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر میرپور شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر ترجمان جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ ابرار امتیاز اور مرکزی رہنما مولانا قاری عامر، اس کے علاوہ مولانا عبدالقیوم اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جموں کشمیر کے مرکزی عہدیداران و کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اسمبلی راجہ فاتح محمود الحسن کی حلقہ کوٹلی سٹی میں انتخابی کیمپین اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کوٹلی شہر کے ساتھ ساتھ ملحقہ دیہی علاقوں چوکی، مونگ اور اس کے علاوہ فگوش اور کوٹھیاں سمیت پورے دیہی اور پہاڑی بیلٹ میں راجہ فاتح محمود الحسن کی بھرپور انتخابی مہم جاری ہے۔ مسلسل عوامی رابطہ مہم، بڑے شمولیتی پروگرام، کارنر میٹنگز اور مختلف برادریوں کی جانب سے ملنے والی بھرپور حمایت نے حلقے کی انتخابی فضا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی عوامی شرکت اور عوامی تائید کے پیش نظر سیاسی مبصرین راجہ فاتح محمود الحسن کو حلقے کے مضبوط امیدواروں میں شمار کر رہے ہیں، جبکہ عوامی حلقوں میں یہ تاثر بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہیں۔ اگر یہی انتخابی رفتار برقرار رہی تو 27 جولائی کو مقابلہ ان کے حق میں ہو سکتا ہے۔ ڈی پی او مری ڈاکٹر رضا تنویر سپرا کی ادارہ تعلیمات اسلامیہ آمد پیر سید ریاض حسین شاہ سے اہم ملاقات کی۔ امن و امان، بین المذاہب ہم آہنگی، عوامی فلاح و بہبود سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات عثمان عباسی کی اس رپورٹ میں۔
DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर सिपरा ने इदारे तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने इदारे के सरबराह मुफक्र इस्लाम मुफस्सिर कुरान अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जैद मुजद्दा से अहम मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में अमन व अमान, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, नौजवानों की मुस्बत किरदार साजी, माशरती रवादारी और अवामी फलाह बहबूद समेत मुख्तलिफ अहम कौमी और समाजी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अल्लामा हाफिज शेख मोहम्मद कासिम, सहाफ़ी उज़ैर अनवार और मेंबर अमन कमेटी हम्माद मुशर्रफ भी मौजूद थे। शुरका ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि मुआशरे में पायदार अमन, बर्दाश्त, भाईचारे और समाजी इस्तेहकाम के फरोग के लिए दीनी क़यादत, सिविल सोसाइटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मौसर राबिता और बाहिमी ताउन नागुज़ीर है। इस मौके पर DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर सिपरा का कहना था कि पंजाब पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन के क़याम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार ला रही है। मुलाकात के इख्तिताम पर अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह ने DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर सिपरा को अपनी तस्नीफ, तफसीर व तर्जुमा कुरान बतौर तोहफा पेश की। पीर सैयद रियाज हुसैन शाह ने पुलिस की खिदमत को सराहते हुए अमन, अखुबत और समाजी हम आहंगी के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शामिल करेंगे मजीद खबरें। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रोबीना खालिद ने हरिपुर और एबटाबाद में BISP दफातर का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाली खवातीन बेनिफिशरी से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुस्तहिक खवातीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर फौरी हल किए जाएँ। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली महर सुल्ताना एडवोकेट और दीगर खवातीन रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थीं। सेनेटर रोबीना खालिद ने खवातीन को हुकूमत के नए डिजिटल वॉलेट निज़ाम, मुफ्त बेनजीर सिम वॉलेट एक्टिवेशन और अदायगी के जदीद तरीक़ाकार से आगाह किया। उन्होंने बताया कि नए निज़ाम के तहत इमदादी रकम बराह रास्त खवातीन के डिजिटल अकाउंट्स में मुंतकिल होगी, जिसकी इतला SMS के जरिए दी जाएगी और वो अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी वक्त करीबी मजाज रिटेलर से रकम वसूल कर सकती हैं। रकम निकलवाने के बाद भी तफसीली SMS भेजा जाएगा ताकि अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ रहे। चेयरपर्सन ने हिदायत की कि मुफ्त सिम सिर्फ BISP दफातर से हासिल की जाए और जिसके लिए असल शनाख्ती कार्ड और ज़ाती मोबाइल फ़ोन साथ लाना ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि रकम वसूली के वक्त ख़वातीन अपना मोबाइल फ़ोन किसी एजेंट के हवाले ना करें ताकि इनकी मालूमात और माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि नए इंटरऑपरेबिलिटी निज़ाम के तहत ख़वातीन मुल्क के किसी भी शहर में किसी भी मजाज पार्टनर्स बैंक के रिटेलर से रकम वसूल कर सकेंगी। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।